अंधेरी रात थी, चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, मगर जमीन पर तलवारों की चमक बिजली की तरह कूद रही थी। पकड़ो, जाने ना पाए, आज इसका सर धड़ से जुदा कर दिया जाए। सिपाहियों की धाड़ पूरे शहर में गूंज रही थी। ये आवाज किसी आम चोर के लिए न थी, बल्कि मजनू के लिए थी। मजनू, जिसकी उम्र तकरीबन 32 बरस थी, जिसकी आंखों में सदियों की मक्कारी और जिस्म में चीते जैसी फुर्ती थी। इसने शाही खजाने पर हाथ साफ किया था। वो छतों पर इस तरह दौड़ रहा था जैसे हवा का झोंका हो। इसकी सांस फूल चुकी थी, माथे से पसीना बहकर आंखों में गिर रहा था, मगर उसने रुकने का नाम ना लिया। सल्तनत की पूरी फौज इसके पीछे लगी हुई थी। तीर इसके कान के करीब से सीटियां बजाते हुए गुजर रहे थे। एक तीर उसके बाजू से छूता हुआ निकल गया, खून का फवारा फूट गया, मगर मजनू के चेहरे पर दर्द के बजाय एक दीवानगी भरी मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो जानता था अगर आज वो रुका तो इसकी मौत यकीनी है। वो शहर की सबसे ऊंची छत पर पहुंच गया। नीचे एक गहरा दरिया बह रहा था जो दो सल्तनतों को जुदा करता था। पीछे सिपाही करीब आ चुके थे। अब बचकर कहाँ जाओगे मजनू? सिपा सालार ने नेजा तानते हुए कहा। मजनू पीछे मुड़कर देखने लगा। इसकी सांसें तेज थी। इसने गहरी सांस ली, सिपाही की आंखों में आंखें डाली और बगैर कुछ सोचे दरिया में छलांग लगा दी। हवा को चीरता हुआ वो पानी से टकराया। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो इसे तिनके की तरह बहा ले गया। सुबह का सूरज निकलने वाला था। सल्तनत नूर के साहिल पर मजनू बेहोश पड़ा था। इसकी हालत खस्ता थी, कपड़े फटे हुए, दाढ़ी और बाल मिट्टी से अटे हुए थे। इसी वक्त सल्तनत नूर के मैदान में हजारों लोगों का मजमा जमा था। सल्तनत का बादशाह अचानक वफात पा चुका था और कोई वारिस ना था। वहाँ एक अजीब दस्तूर था, अगर सल्तनत का कोई वारिस ना होता तो वजीर शाही बाज को आजाद करता। ये परिंदा जिसके कंधे पर बैठ जाता वही बादशाह माना जाता, चाहे वो अमीर हो या गरीब। लोग सांस रोके खड़े थे। वजीर ने बाज को आजाद किया। बाज आसमान में चक्कर लगाने लगा। सबकी नजरें आसमान की तरफ थी। बाज सल्तनत के ऊपर मंडलाता रहा, फिर तेजी के साथ दरिया की तरफ लपका। सिपाही और वजीर इसके पीछे दौड़े। मजनू को होश आया तो इसने देखा एक सफेद रंग का बाज इसके सीने पर बैठा इसे घूर रहा है। मजनू ने इसे हटाना चाहा। पीछे हट, क्या मुझे खा जाएगा? वो भी इसे हटाना ही चाह रहा था कि अचानक घोड़ों के टापों की आवाज आई और देखते ही देखते सैकड़ों सिपाहियों ने इसे आ घेरा। मजनू घबरा गया। इसे लगा पिछली सल्तनत के सिपाही इसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए हैं। वो भागने के लिए उठा ही था। तमाम वजीर और सिपाही इसके सामने अदब से झुक गए। बादशाह सलामत की जय हो, हमारा नया बादशाह मिल गया। मजनू की आंखें हैरत से फैल गई। वो जो कल रात मौत के खौफ से भाग रहा था, आज एक अनजान मुल्क का बादशाह बन चुका था। वजीर ने आगे बढ़कर इसके फटे हुए कपड़ों के बावजूद इसके सर पर ताज रख दिया। मजनू ने अपने सर पर रखे हुए ताज को छुआ, फिर वजीरों के झुके हुए सरों को देखा तो इसके चेहरे पर वही सदियों पुरानी मक्कारी भरी मुस्कुराहट आ गई। इसने सोचा, अब मैं बादशाह हूँ, अब चोरी के लिए भागना नहीं पड़ेगा, अब सब कुछ मेरा है। दरबार सजाया गया। मजनू तख्त पर बैठा था। ये पहला दिन था। वजीर ने पूछा, बादशाह सलामत, सल्तनत के लिए क्या हुक्म है? खजाना खाली है, अवाम परेशान है। मजनू ने मक्कारी भरी मुस्कुराहट के साथ वजीर से कहा, सुनो वजीर, आज से इस सल्तनत का कानून बदल गया है। चोरी करना अब कोई जुर्म नहीं। जो जितनी सफाई से चोरी करेगा वो इतना ही बड़ा फनकार समझा जाएगा। और हाँ, जिसने चोरी की शिकायत की इसे कैद खाने में डाल दिया जाएगा। तमाम वजीर और सिपाही हैरान रह गए। लेकिन बादशाह सलामत, ये तो बर्बादी है। मजनू ने गुस्से में सिपाही की तरफ उंगली उठाई और फिर अपनी गर्दन पर उंगली फेरते हुए इशारा किया, अगर जबान खोली तो गला काट दिया जाएगा। मजनू का दौर शुरू हो चुका था। एक सल्तनत का बादशाह खुद चोर बन चुका था। इसने फैसला कर लिया था वो पूरी बस्ती को चोरों की बस्ती बना देगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था इसके सर पर जो ताज है वो फूलों का नहीं बल्कि कांटों का है, और लोग जल्द ही इसे ऐसी चीज का लालच देंगे जो इसके लिए मौत का सबब बनेगी। सल्तनत की बस्ती अब चोरों की बस्ती बन गई थी। दिन दिहाड़े दुकानें लूटी जा रही थी। शरीफ लोग अपने घरों में दबक कर बैठ गए थे और चोर और बदमाश सीना तान कर गलियों और बाजारों में घूम रहे थे। मजनू का हुक्म था, जो अपने हाथ की ज्यादा सफाई दिखाएगा वो ज्यादा इनाम पाएगा। एक दिन दरबार सजा हुआ था और मजनू तख्त पर बैठा अंगूर खा रहा था। अचानक एक बूढ़ा सौदागर रोता चीखता चिल्लाता दरबार में आ पहुंचा।
दहाई है बादशाह सलामत, मेरी सदियों की मेहनत, मेरे तमाम हीरे जवाहरात सब कुछ लुट गया। आपके सिपाही वहाँ खड़े तमाशा देखते रहे। मजनू ने अंगूर का दाना मुंह में डाला और हंसने लगा। उसने एक तरफ बैठे नए शाही चोर की तरफ देखा और कहा, तो इसमें क्या बड़ी बात है बाबा, सोचो जिसने तुम्हारे हीरे चुराए वो कितना बड़ा फनकार होगा, तुम्हें इसकी तारीफ करनी चाहिए। सौदागर हैरत से बादशाह का मुंह तकने लगा, लेकिन बादशाह सलामत, वो तो मेरी मेहनत की कमाई थी। अचानक मजनू का चेहरा सख्त हो गया। उसने गुस्से में वजीर को हुक्म दिया, इस बूढ़े आदमी को ले जाओ, इसने एक माहिर चोर की तौहीन की है, इसे कैद खाने में डाल दो ताकि दूसरों के लिए सबक बन सके। सिपाही सौदागर को घसीटते हुए ले गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर खास, जिसका नाम हामिद था, ये सब देख रहा था। वो समझ गया था अगर ये पागलपन यूं ही चलता रहा तो सल्तनत तबाह हो जाएगी। उसने मजनू को खत्म करने का इरादा कर लिया, लेकिन सामने से नहीं, दिमाग से। रात के वक्त जब मजनू अपने कमरे में बैठा हीरो से खेल रहा था, वजीर खास हामिद दबे पांव अंदर आया। बादशाह सलामत, वजीर ने अदब से झुक कर कहा। मजनू ने हीरा रोशनी में देखते हुए कहा, क्या बात है हामिद, अगर तुम भी कोई शिकायत लाए हो तो तुम्हें भी कैद खाने में डलवा दूंगा। वजीर ने एक गहरी चाल चली। वो मजनू के करीब आया और मुस्कुरा कर बोला, नहीं हजूर, मैं शिकायत नहीं बल्कि एक खुशखबरी लाया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आपको दौलत और ताकत का बहुत शौक है, ये सल्तनत तो बहुत छोटी चीज है। मजनू ने हीरा नीचे रखा और चौंक उठा। क्या मतलब? वजीर ने दोनों हाथ फिजा में फैला दिए जैसे कोई बहुत बड़ी चीज दिखा रहा हो। इसने कहा, कोहे बला यानी बला की पहाड़ी, इस पहाड़ के गारों में एक तलस्मी ताज छुपा हुआ है, जो इसे पहन ले वो सिर्फ एक मुल्क का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बादशाह बन जाता है। कोई फौज इसके सामने ठहर नहीं सकती। मजनू की आंखें हैरत से फैल गई। इसकी आंखों में लालच की आग भड़क उठी। पूरी दुनिया का बादशाह। हामिद ने झूठी फिक्र जाहिर करते हुए कहा, लेकिन हजूर, वहाँ आज तक हजारों लोग गए लेकिन कोई वापस नहीं आया। वहाँ अजीबो गरीब मखलूकात रहती हैं, बहुत खतरा है, ये खतरा आप मोल ना लीजिए। ये सुनना था कि मजनू के दिल में जिद की आग भड़क उठी। मजनू तो हमेशा मौत को धोखा देता आया है। वजीर, तू मुझे मौत से डरा रहा है। इसने फैसला कर लिया था, वो इस ताज को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अगले दिन वो सफर पर रवाना होने के लिए तैयार था। इसने बादशाहों वाले कपड़े उतार दिए और वही आम चोरों वाले कपड़े पहन लिए, क्योंकि वो जानता था क्योंकि ऐसी खतरनाक जगहों पर कोई बादशाह नहीं बल्कि सिर्फ माहिर चोर ही जिंदा रह सकता है। वो घोड़े पर सवार हुआ और वजीर हामिद के पास आकर बोला, सुनो वजीर, मैं ताज को लेने जा रहा हूँ। मैं तकरीबन 30 दिन तक वापस आऊंगा। अगर 30 दिन के अंदर मैं वापस न आया तो समझ लेना मैं मर गया हूँ, और फिर जिसे चाहो बादशाह बना देना। लेकिन अगर मैं वापस आ गया और मेरा तख्त महफूज ना मिला तो तेरी गर्दन चील कौवों को खिला दूंगा। वजीर ने झुककर अदब से कहा, जो हुक्म बादशाह सलामत। मगर वजीर दिल ही दिल में खुश था, क्योंकि वो जानता था जिस रास्ते पर ये मजनू जा रहा है वहाँ से आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। मजनू ने घोड़ा दौड़ाया। वीरान रास्तों पर वो बिल्कुल अकेला था। वो एक ऐसे सफर पर जा रहा था जो या तो उसे नई जिंदगी देगा या फिर हमेशा के लिए खत्म कर देगा। कोहे बला का रास्ता वैसा ना था जैसा मजनू ने सोचा था। ये रास्ता पत्थरों का नहीं बल्कि खौफ और दहशत से बना हुआ था। सफर के 2 दिन गुजर चुके थे। मजनू का घोड़ा जो कभी हवा से बातें करता था अब थक कर चूर हो चुका था। तीसरे दिन जब मजनू एक पहाड़ी और पथरीले इलाके से गुजर रहा था तो अचानक खौफनाक आवाजें गूंज उठी। पहाड़ से चट्टानें गिरने लगी। मजनू ने फुर्ती दिखाते हुए खुद को बचा लिया, मगर इसका घोड़ा खौफजदा हो गया। घोड़ा पिछले पैरों पर खड़ा हुआ, मजनू को जमीन पर गिरा दिया और उल्टे पांव वापस भाग निकला। रुको, कहाँ जा रहे हो डरपोक? मगर घोड़ा जा चुका था। अब मजनू अकेला था, बस इसकी सांसें थी और गहरा सन्नाटा। आगे का सफर पैदल था। मजनू का खाना खत्म हो चुका था और पानी की मशक भी खुश्क हो गई थी। सूरज आग बरसा रहा था। वही मजनू जो चंद दिन पहले नरम बिस्तर पर सोता था और अंगूर खाता था, आज पानी के एक घूंट के लिए तरस रहा था। इसने अपनी जेब में हाथ डाला। जेब में हीरे और सोने के सिक्के थे। इसने एक हीरा निकाला और सूरज की रोशनी में देखकर बोला, लानत है इस चमकदार पत्थर पर, आज ये मुझे एक रोटी भी
भी नहीं दे सकता और ये सोना मुझे एक घूंट पानी नहीं पिला सकता। गुस्से में आकर इसने वो हीरा गहरी खाई में फेंक दिया। पहली बार मजनू को एहसास हुआ कि जिंदगी की असल दौलत सांसें हैं, सोना नहीं। चलते चलते कई दिन गुजर गए। मजनू के पैरों में छाले पड़ चुके थे और इसका जिस्म खून से भर चुका था, मगर इसकी आंखों में तलस्मी ताज को पाने की चमक अब तक जिंदा थी। आखिरकार वो इस जगह पहुंच गया जिसका जिक्र वजीर ने किया था। गारे इबरत का दहाना किसी दियो के जबड़े की तरह खुला हुआ था। अंदर से ठंडी और अजीब सी हवा आ रही थी जिसमें खून की बू शामिल थी। मजनू ने अपना खंजर निकाला और अंदर कदम रख दिया। अंदर इतना अंधेरा था कि उसे अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो दीवार को टटोलते हुए आगे बढ़ने लगा। अचानक उसका पाँव किसी चीज से टकरा गया। मजनू ने नीचे झुक कर देखा तो सफेद हड्डियां पड़ी थी। ये किसी जानवर की नहीं बल्कि इंसानों की हड्डियां थी। इन ढांचों के हाथों में तलवारें थी। वो बादशाह होंगे जो मुझसे पहले यहाँ आए, मजनू ने सोचा। लेकिन मजनू ऐसा नहीं। मजनू मरता नहीं बल्कि मारता है। इसी लम्हे इसे गार के बीचों बीच एक नीली रोशनी दिखाई दी। वो आगे बढ़ा। इसने देखा एक ऊंचे चबूतरे पर तलस्मी ताज रखा हुआ चमक रहा है। वो ताज वाकई अजीब था। इसमें से निकलने वाली रोशनी आंखों को जखीरा कर देने वाली थी। यूं लगता था जैसे दुनिया की सारी ताकत इसी में कैद हो। मजनू की भूख, थकन, सब कुछ गायब हो गया था। इसकी आंखों में वही चोरों वाली चमक आ गई। आ गया, आखिर में इसके करीब आ गया। मजनू अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहने लगा। मजनू ने कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही इसने ताज को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, गार लरजने लगी और चारों तरफ से जहरीले सांप निकल आए। उनकी आंखें सुर्ख थी। वो फनकार मार रहे थे। मजनू रुका नहीं। वो एक माहिर चोर था। ये सांप, ये खतरात, ये सब इसके लिए खेल था। इसने अपनी रस्सी निकाली, ऊपर लटकते हुए एक पत्थर में फंदा डाला और खुद को लटका लिया। सांप नीचे से इसकी तरफ लपके, मगर वो खुद को बचाता हुआ ताज तक पहुंच गया और इसने ताज को उठा लिया। ताज उठाते ही गार में बोंचल आ गया। चट्टानें गिरने लगी। भाग मजनू, इसने खुद से कहा। वो दौड़ रहा था। पत्थर खुद ब खुद गिर रहे थे और रास्ता बंद होता जा रहा था। अचानक एक बड़ा पत्थर इसके पांव पर आ गिरा। वो जोर से चीखा। हड्डी टूटने की आवाज आई और दर्द से इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मगर रुकना मौत था। इसने दर्द बर्दाश्त किया, सारी ताकत जमा की और गार से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ता रहा। और बिल्कुल इसी लम्हे गार का दहाना बंद होने ही वाला था। मजनू ने आखिरी छलांग लगाई और गार के मुंह से बाहर आकर रेत पर गिर गया। पीछे गार का मुंह हमेशा के लिए बंद हो चुका था। मजनू रेत पर पड़ा, बुरी तरह हाँप रहा था। इसके कपड़े फटे हुए थे और जिस्म से खून बह रहा था, मगर इसके हाथ में वो ताज था। इसने ताज को ऊपर उठाया और सूरज की रोशनी में देखा, मगर आज उसकी चमक फीकी लग रही थी। खांसते हुए, खून थूकते हुए इसने कहा, सिर्फ इसके लिए, इस पत्थर के टुकड़े के लिए मैंने अपनी जान दांव पर लगा दी और मौत को इतने करीब से देखा। उसे गार के अंदर बिखरी हड्डियां याद आई। वो भी बादशाह थे, वो भी यही चाहते थे। आज वो मिट्टी बन चुके। इस वीराने में इस चोर बादशाह के अंदर का चोर टूट रहा था। आज इसे एहसास हो रहा था, ताकत जिंदा रहने में है, लूटने में नहीं। मगर सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। 30 दिनों में से 22 दिन गुजर चुके थे। वापस जाने के लिए ना घोड़ा था ना खाना। इसका पाँव भी टूटा हुआ था। मजनू ने ताज को एक कपड़े में बांध लिया और इसे कमर से लटका दिया और एक लाठी के सहारे लेकर वो खड़ा हुआ। वजीर हामिद, मजनू की आंखों में अब लालच नहीं बल्कि गुस्से की ठंडी चिंगारी थी। अगर मैं वापस आ गया तो तुमसे हिसाब जरूर होगा। वो लंगड़ाता हुआ डूबते सूरज के नीचे अपनी सल्तनत की तरफ चल पड़ा। एक बेबस आदमी जिसके पास दुनिया का सबसे कीमती ताज था, मगर उसे पहनने की खुशी अब मर चुकी थी। वापसी का सफर मजनू के लिए जहन्नम से कम न था। हर कदम पर यूं लगता था जैसे कोई तलवार इसके पाँव के गोश्त को काट रही हो, मगर इसने रुकने का नाम न लिया। इसकी आंखों में वजीर हामिद का चेहरा था। रास्ते में मजनू एक छोटे से गांव से गुजरा जो सल्तनत नूर की सरहद पर था। वहाँ हालात निहायत खराब थी। लोग भूख से मर रहे थे। मजनू, जो खुद किसी फकीर से कम नहीं लगता था, एक झोंपड़ी के बाहर गिर पड़ा। एक बूढ़ी औरत ने इसे देखा और पानी का प्याला ला कर दिया। मजनू ने पानी पिया। ठंडी आह भरी और हाँफते हुए कहा, माँ जी, यहाँ इतनी गुर्बत क्यों है? बादशाह
मदद क्यों नहीं करता? बूढ़ी औरत ने नफरत से कहा, बादशाह वो बादशाह है ही नहीं, वो तो जालिम है। इसने हमें लूटने की इजाजत दे दी, सारी फसलें सूख गई, तिजारत खत्म हो गई, सुना है वो मरने गया है, अल्लाह करे वो कभी वापस न आए। ये अल्फाज मजनू के सीने में खंजर की तरह उतर गए। जिस चोर के बादशाह बनने पर उसे नाज था, आज लोग इसे लानत भेज रहे थे। इसने चुपके से अपनी कमर से बांधे हुए ताज को टटोला। मैंने इस ताज को पाने के लिए अपनी जान लगा दी, इसने दिल में सोचा, लेकिन इस ताज ने मुझे क्या दिया? दर्द और सिर्फ बद्दुआएं। इसी रात मजनू सो नहीं सका। दर्द पाँव में था मगर तकलीफ दिल में। सुबह होते ही इसने अपनी लाठी उठाई और आगे बढ़ गया। अब इसके चलने की वजह बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ अपना तख्त बचाने नहीं जा रहा था, बल्कि लोगों की तकदीर बदलने जा रहा था। 30वां और आखिरी दिन था। सल्तनत नूर में जश्न की तैयारियां हो रही थी। सूरज गरूब होने वाला था। वजीर हामिद ने ऐलान कर दिया था कि मजनू बादशाह मर चुका है और अब वो खुद बादशाह बनेगा। अवाम खुश थी और जश्न की तैयारियों में मसरूफ थे। वजीर हामिद तख्त के करीब खड़ा था, नए कवानीन का मसूदा हाथ में लिए। इसने झूठी उदासी के साथ कहा, मेरे प्यारे लोगों, हमारा बादशाह लालच में आकर मारा गया। अब सल्तनत को संभालने के लिए मुझे ही बोझ उठाना पड़ेगा। दरबारी वाह वाह के नारे लगाने लगे। हामिद ने पुराना ताज अपने सर पर रखने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि अचानक महल के बड़े शाही दरवाजे पर शोर मच गया। सिपाहियों की आवाजें गूंज उठी। महल का बड़ा दरवाजा खुला। वहाँ एक शख्स खड़ा था। इसके कपड़े फटे हुए थे, बाल और दाढ़ी मिट्टी से अटे हुए थे, बदन पर जख्म थे। वो एक टूटी हुई लाठी के सहारे बामुश्किल खड़ा था। पूरा दरबार खामोश हो गया, कोई इसे पहचान न सका। वजीर हामिद गुस्से से चिल्लाया, ये भिखारी कौन है? इसे किसने अंदर आने दिया? इसे उठाकर बाहर फेंक दो। वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और तख्त की सीढ़ियों के करीब आकर इसने गर्दन उठाई। भिखारी नहीं हामिद, इसकी आवाज फटी हुई थी मगर इसमें बिजली जैसी कड़क थी। तेरा बाप आ गया है। मजनू ने अपने चेहरे से मिट्टी साफ की। मजनू तुम जिंदा हो। मजनू ने अपनी कमर पर बंधे हुए कपड़ा खोला और इससे वो ताज निकालकर तख्त पर रख दिया। ताज की रोशनी पूरे दरबार में फैल गई। मैं जिंदा हूँ, मजनू ने कहा, लेकिन वो चोर मर चुका है जो यहाँ से गया था। मजनू ने घूमकर दरबार की तरफ देखा। सब लोग सहमे हुए थे। हामिद, मजनू ने वजीर की तरफ उंगली उठाई, तुमने मुझे 30 दिन दिए थे, अभी सूरज डूबा नहीं। हामिद ने सिपाहियों को इशारा किया, पकड़ो इसे, ये मजनू नहीं कोई बेहरूपिया है। मजनू के पास कोई हथियार न था, सिर्फ एक टूटी हुई लाठी और एक टूटा हुआ पाँव, मगर इसकी आंखों में वो जलाल था जो पहले कभी नहीं देखा गया। तुम में से जो भी एक कदम आगे बढ़ा वो इसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं चोर हूँ, मैं चोरी करना भी जानता हूँ और गर्दन तोड़ना भी, लेकिन सिपाही पहले ही सहम गए। वो एक भी कदम आगे ना बढ़े। मजनू ने तख्त पर रखा हुआ ताज उठाया। क्या वो इसे पहन लेगा? सबके दिल में यही सवाल था। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें मजनू के हाथ पर और ताज पर जमी हुई थी। वजीर हामिद का चेहरा सफेद पड़ चुका था मगर इसकी आंखों में मक्कारी अब भी बाकी थी। इसने अपनी बगल से खंजर निकाला और मजनू की तरफ लपका। तू जिंदा नहीं बचेगा, ये तख्त मेरा है। मजनू हिला नहीं। जैसे ही वजीर करीब आया, इसने टूटी हुई लाठी पूरी ताकत से इसके हाथ पर दे मारी। फिर मजनू ने एक हाथ से वजीर का गला पकड़ा और इसे जमीन पर पटक दिया। एक टूटे हुए पाँव के बावजूद मजनू की गिरफ्त लोहे जैसी थी। बस हामिद, मजनू ने कहा, तेरा खेल खत्म। इसने वजीर को सिपाहियों के हवाले किया और लंगड़ाता हुआ तख्त की तरफ बढ़ा। इसने तख्त पर रखा हुआ ताज उठाया। इसकी नीली रोशनी इसके चेहरे पर पड़ रही थी। सब यही सोच रहे थे, अब वो ताज अपने सर पर रखेगा और दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बन जाएगा। लेकिन मजनू ने वो किया जिसकी किसी को तवक्का न थी। इसने ताज को हवा में उठाया और फिर जमीन पर पटक दिया। ताज के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसकी रोशनी, इसकी ताकत सब एक लम्हे में खत्म हो गया। पूरा दरबार चीख उठा। एक वजीर ने घबरा कर पूछा, ये आपने क्या किया बादशाह सलामत? ये तो दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। मजनू तख्त पर बैठ गया। इसने दरबार में मौजूद हर शख्स की आंख में देखा और कहा, ये कीमती नहीं था, ये लानत थी। मजनू की आवाज में दर्द था और यकीन भी। मैंने वहाँ इबरत के घड़े में देखा कि सोने और ताकत की भूख ने कितने बादशाहों को हड्डियों का ढेर बना दिया। अगर आज मैं ये ताज पहन लेता तो मैं भी वही दरिंदा बन जाता जो पहले था। मैं एक चोर था। मुझे हमेशा लगता था कि चोरी करना और लोगों को लूटना एक फन है। लेकिन जब मैं वापस आ रहा था और उस बूढ़ी
बूढ़ी औरत ने मुझे पानी पिलाया और बादशाह को बद्दुआ दी। तब मुझे हकीकत का अंदाजा हुआ। मजनू की आंखों में आंसू आ गए। असल चोर वो नहीं जो रात को घरों में घुसता है, असल चोर वो बादशाह है जो अपनी राया का हक मारता है और मुसीबत में लोगों के काम नहीं आता। इस दिन के बाद सल्तनत नूराबाद बदल गई। मजनू ने सबसे पहला हुक्म जारी किया, आज से चोरी की सजा कैद नहीं बल्कि रोजगार और नौकरी होगी। इसने शाही खजाना खोल दिया, लेकिन इस बार लूटने के लिए नहीं बल्कि बांटने के लिए। और वजीर हामिद और इसके साथियों को वही सजा दी गई जो चोरों को दी जाती थी। इन्हें खेतों में हल चलाने के लिए भेज दिया गया। लोग हैरान थे। वो मजनू जो कभी सबसे बड़ा चोर था अब सबसे बड़ा दाता बन चुका था। लेकिन मजनू ने एक ऐलान और भी किया, लोग इसे चोर बादशाह के नाम से ही पुकारेंगे। लोगों ने पूछा, हुजूर अब आप नेक बन चुके हैं, फिर ऐसा क्यों? मजनू ने जवाब दिया, इसलिए कि मुझे हमेशा याद रहे कि मैं क्या था। जब भी कोई मुझे चोर बादशाह कहेगा तो मेरे अंदर गरूर पैदा नहीं होगा। ये चोर मेरा माजी था और यही मेरा उस्ताद भी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल मोरल स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह के मजीद दिलचस्प और पुराने किस्से आप तक जल्द से जल्द पहुँचते रहें।